हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो गया। तो देखिए, आज है भाई दूज। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी भाई दूज। भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी। और यहाँ पे देखिए भाई दूज रखी जा रही थी, क्योंकि यहाँ पे चौक बनती है। चौक बनाने के बाद में फिर पूजा होती है। तो इस तरफ तो इसी तरीके से चावल के आटे से चौक रखी जाती है। उसके बाद में फिर पूजा होती है। यहाँ पे बन रही थी, देखिए 7 भाई बन रहे थे। उसके बाद में और भी जो भी बनता है, नदी वगैरह जो भी चौक बनती है, इसमें नदी बनती है और भी कई चीज़ें बनती हैं, वो सब इसमें बना था चौक बना के। तो मम्मी यहाँ पे बना रही थी, तो उनकी हेल्प कराने के लिए हम भी आ गए थे। तो कह रहे थे बाहर बाहर का लाइनिंग वगैरह बना दो, और उसके बाद में फिर चौक बीच में बना देना, क्योंकि मम्मी की भी तबीयत नहीं ठीक थी। तो वो बना रही थी आराम आराम से। तो हमने कहा चलो जल्दी बना देते हैं और बनवा देते हैं, जल्दी हो जाएगा और जल्दी से पूजा भी हो जाएगी। तो यहाँ पे मम्मी भाई बना चुकी थी सातों, और उसके बाद में और भी आगे कुछ बना रही थी। तो इस तरफ हम भी शुरू कर दिए थे थोड़ा बहुत बनाना, कि थोड़ा सा बना लेंगे और जब बनवा देंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो हमारे यहाँ इसी तरीके से बनाते हैं। बनाने के बाद में फिर इसकी पूजा होती है। तो आप आगे बने रहिएगा, पूरे वीडियो में देखिएगा किस तरीके से पूरी पूजा होएगी। तो ये देखिए, यहाँ पे थालियाँ लगा रहे थे, क्योंकि हम यहाँ पे कई लोग हो गए हम लोग। तो लगभग 5 लोग हो गए थे, 2 भाभी और मम्मी, हम और मेरी भतीजी भी थी। तो 5 थालियाँ लगानी थी उसमें। तो वही हम तैयार कर रहे थे। हमने कहा तब तक थालियाँ तैयार कर लो। तो थाली में चूड़ा रख के उसके बाद में जो खिलौने होते हैं चीनी वाले, उनको उसी में रख के तैयार कर रहे थे। पाँचों थाली पहले ले जाके वहाँ पे जो चौक बनी हुई है आंगन में जो बनाया हुआ था वहीं पे रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए, कोई पूछने आया था कि कितनी देर है, कितना टाइम लगेगा। तो वही बता रहे थे कि जल्दी से आ जाओ, बस कोई टाइम नहीं है, अब टाइम तो हो गया है, बन भी गया है, अब बस आ जाओ सब लोग। तो यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं पूजने, लगभग 2 मोहल्ले के लोग आते हैं यहाँ पे। तो अभी आप आगे देखेंगे कितनी भीड़ हो जाती है आंगन में, और इतना बड़ा आंगन है, पूरा भर जाता है, जगह नहीं बचती है। तो और बने रहिएगा पूरे ब्लॉग में, ब्लॉग पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और ये देखिए, यहाँ पे लगा दिए थे सब में ये जो खिलौने थे, इसको ये बोलते हैं खिलौना, मीठा वाला खिलौना भी बोलते हैं, बहुत जगह भुरकी भी बोलते हैं। तो इसको ये इस तरीके से लगा के सारी थालियाँ लगा दिए थे। अब इसको ले चल के आंगन में रख देंगे। अभी हम तैयार नहीं हुए हैं, बस नहा के ऐसे ही सूट डाल लिया था कि अभी बाद में तैयार होएंगे, पहले चलो चौक बन जाए, उसके बाद में फिर तैयार हो जाएंगे। तैयार होने में टाइम नहीं लगता है ज़्यादा, लेकिन अभी पहले ये तैयार हो जाए, क्योंकि जब चौक बन जाती है और थाली भी रख जाएंगे तो जो बच्चे देखने आते हैं तो उनको पता चल जाता है कि हाँ तैयारी शुरू हो गई है और जल्दी चलो सब कुछ हो गया। तो इसलिए हम लोग पहले ही तैयारी करके अपनी थालियाँ लगा देते हैं सबसे आगे, और उसके बाद में धीरे धीरे सब आते जाते हैं, कि आते रहते हैं धीरे करते करते, तब भी टाइम हो जाता है। और देखिए, यहाँ पे सारी थालियाँ लगा देती हैं नीचे अनाज डाल के। उसके बाद में थाली रखते हैं, जो वो कुडरिया बनाते हैं उसके चावल के आटे की, उसी पे सारी थालियाँ करके एक एक करके उसी पे रखेंगे सबकी। और इस पे ढकने के लिए रुमाल रख रहे थे कि रुमाल डाल दो, या फिर थालपोस वगैरह नहीं निकाले हुए थे, तो हमने कहा साफ़ रुमाल है वही डाल दो इसके ऊपर। तो सभी थालियाँ उसी को ढक रहे थे इस तरीके से। यहाँ पे तो पूजा होती है, आप लोग किस तरीके से करते हैं ज़रूर बताइएगा। और यहाँ आंगन में बना के जितनी जगह होती है उसी के अकॉर्डिंग बनता है। तो यहाँ पे जगह अच्छी खासी मिल गई थी, तो उस हिसाब से ज़्यादा दूर में फिर अच्छे से बन जाता है, और थोड़ी जगह में अच्छे से बनता नहीं है, तो उसमें बनाने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पे ज़्यादा जगह अच्छे से मिल गई थी। तो देखिए, इस तरीके से पूरे बन गए थे और बहुत ही अच्छा लगता था। बनने के बाद में बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इस तरीके से अभी तो हमारे परिवार के ही लोग आए हैं, सारे लोग, चाची और बहन वगैरह सब लोग आ गई हैं। अभी तो मोहल्ले के लोग आने बाकी हैं। देखिए, यहाँ पे हम लोग बैठे थे। ये देखिए, हमारी ईशू है गुड़िया, ये बहुत ही प्यारी है, ये हमारी बहन की बेटी, और ये बहुत ही प्यारा बोलती है, बहुत ही प्यार से बोलती है। ये मौसी मौसी करके आगे पीछे ही घूमती है। देखिए, यहाँ पे घूम रही थी। उसके बाद में सब लोग आने लगे थे, फिर कहानी वगैरह होती हैं, तो कहानी हो रही थी, तभी सब लोग ये यहाँ पे
ये बनाते हैं पगिया, जब उसका कॉटन से बनाते हैं, जो रुई होती है उसको बना के उसमें ये जो टीका बनाते हैं उसको लगा लगा के इस तरीके से बनाते हैं। तो जिस हिसाब से जिसके भाई होते हैं वो उस हिसाब से बनाता है। जिसके 1 भाई 2 भाई होते हैं तो वो 2 बनाते हैं, नहीं तो 5 बनाते हैं। 3-4 लोग होते हैं 5 बनाते हैं, नहीं तो 7 बनाते हैं। इस तरीके से बनाते हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा बनानी होती है क्योंकि हमारे 7 भाई हैं, 6 भाई हैं, तो हमें 7 बनाना होता है। तो आप सोच रहे होंगे 6 भाई कैसे हैं, तो 3 हमारे चाचा के बेटे हैं और 3 हमारे भाई हैं। तो हमारे लिए बिल्कुल एक ही जैसे हैं। हमारे ये 6 भाइयों के लिए हम पूजा करते हैं, तो इसलिए हम 7 बनाते हैं पगिया। 7 पगिया बना के उसके बाद में पूजा होती है। फिर 7 लोगों के हम टीका भी करते हैं। अभी आप आगे वीडियो में देखेंगे। तो इस तरीके से बना के हम पूरा 7 पगिया बना के तैयार कर लिए थे। और यहाँ पे इसे ये जो टीका बनाते हैं रोचना, इसको लगा लगा के इस तरीके से बना के पूरा तैयार करते हैं। और उधर कथा भी हो रही थी, कहानी चल रही थी, गाना भी चल रहा था। तो कहानी वगैरह सब लोग बोलते जा रहे थे। ज़्यादा हौच-पौच हो गया था, इसलिए हमने वॉइस को म्यूट कर दिया। देखिए इस तरीके से, ये देखिए हमारी बन गई थी सारी पगिया। आप देखिए भीड़ कितनी हो गई है, सब लोग लगभग आ गए हैं। और ये देखिए यहाँ पे सब लोग पगिया बना बना के अपनी थाली में रख रहे हैं। ये देखिए और अक्षत ले रहे हैं। अक्षत भी कहानी के बाद अक्षत डाले जाते हैं। ये चूरा और ये जो खिलौने होते हैं उसको तोड़ के डालते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे चाची भी बैठी हैं पीछे, और ये बच्चे, ये छवि भी थी, वो भी बार बार झाँक के जा रही थी। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से सब लोग बैठे हुए हैं। यहाँ घर परिवार के भी लोग हैं और मोहल्ले में भी हैं, बहुत दूर तक आते हैं सब लोग, क्योंकि अब सब बहुत दिनों से हमारे घर में पूजा होती है, बहुत दिनों से सब लोग यहीं पे करते हैं। तो अब छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी खूब अच्छे से तैयार होके आते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। ये देखिए यहाँ पे पूजा हो चुकी थी, कहानी सारी हो चुकी थी। उसके बाद में जो पूजा होती है, तो पूजा में सबके थाली से चूरा और ये भुरकी जो होती है वो तोड़ तोड़ के ली जाती है। उसके बाद में अग्यारी करी जाएगी। तो मम्मी कर रही थी पूजा यहाँ पे, तो सबकी थाली से ये सुहानी से बोला था कि निकाल के दे दो, क्योंकि ये निकालने में दिक्कत होती है, थालियाँ रखी रहती है तो गिरने का डर रहता है कि थालियाँ गिर जाएंगी। तो इसलिए ये इनसे निकलवा के, सुहानी से निकलवा रही थी मम्मी, कह रही थी निकाल के सब की थाली में से हमको दे दो, नहीं तो सब लोग एकदम से उठ जाते हैं तो ज़्यादा ही भीड़ हो जाती है। तभी 1-2 बेटियों को उठा लिया था कि निकाल के सबसे दे दो आराम से, तो ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी यहाँ पे। तो सबसे निकालने के बाद में, उसके बाद में भी यहाँ पे अग्यारी करेंगे, और अग्यारी करने के बाद में फिर टीका सबको लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अग्यारी हो गई थी। अब ये जो 7 भाई बनाए थे, पुतला जो बनाए थे, तो इन सबको टीका करेंगी मम्मी। उसके बाद में चूरा और भुरकी जो होता है उसको रख के उनको खिलाएंगी। उसके बाद में जल पिलाएंगी, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं को भाई मान के पूजा होती है आज के दिन। तो और जो पूजा करता है वो तो सभी को लगाएगा। और कहते हैं जिनके भाई जैसे प्रेजेंट टाइम पे अभी नहीं है यहाँ पे, या तुरंत नहीं लगाने को है टीका उनको, या दूर रहते हैं तो वहाँ पे नहीं पहुँच सकते हैं आज के दिन, तो पहले इनको भी टीका लगा सकते हैं। आज इनको टीका लगा के फिर पानी वगैरह पी सकते हैं। उसके बाद में फिर जब जाएं या फिर जब मिले तब टीका आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मम्मी तो पूजा करी थी, तो पहले सबको टीका करेंगी। यहाँ तक कि जो भी इसमें जितना कुछ बनाया था, ये जो रखा हुआ है फोड़ने के लिए, और जो भी है सबको टीका लगाएंगी। और उसके बाद में फिर सब लोग अपनी अपनी पूजा करेंगे। तो यहाँ पे सबकी पूजा सबसे पहले मम्मी ही करती हैं, क्योंकि हमारे घर पे पूजा होती है तो शुरुआत से ही हमारे घर पे मम्मी ही बड़ी हैं सबसे, तो मम्मी ही करती हैं यहाँ पे पूजा। तो देखिए यहाँ पे ये खबा है, ये भी फोड़ा जाएगा और इसको सब लोग लेके जाते हैं, और आज के दिन फोड़ा जाता है। ये बोलते हैं इसको ले जाके उसमें डालते हैं, थोड़ा सा टीका में भी डालेंगे, और इसको ले जाके घर पे भी रखा जाएगा। सब लोग थोड़ा थोड़ा लेके जाएंगे। तो यहाँ पे पूजा हो गई थी। उसके बाद में भाभी को भी मम्मी ने कहा था तुम लगा दो, क्योंकि आज नहीं लगा सकोगे तुम अपने भाई को। तो यहाँ पे ये लगा देंगे टीका, यहाँ भाई जो पुतला बने थे यहाँ पे इनको। और उसके बाद में फिर सब लोग उठेंगे, तब सब लोग धीरे धीरे, अभी एकदम से भीड़ उमड़ जाएगी। तब फिर पूजा होने के बाद सब लोग अपनी थाली उठा के पहले रख लिए थे यहाँ पे। यहाँ पे ये जो वो रखा है, क्या बोलते हैं इसको,
खभा है, इसको उसी में फोड़ा जाएगा जो ग्वाली है बगल में, और उसी से फोड़ा जाएगा जो ओखली में रख के उसको फोड़ेंगे। और ये देखिए यहाँ पे सब लोग उठने लगे थे, तो हमने कहा चलो हम भी उठ के पहले थाली हटा लेते हैं। सबसे पहले अपनी थालियाँ सबकी हटा लिया, नहीं तो ये पैर रख लगा के बच्चे जो छोटे छोटे हैं लड़कियाँ, वो पैर लग जाएंगे तो फिर गिर जाती हैं। तो सब पहले अपने परिवार की थालियाँ सभी उठा उठा के रख लिया था कमरे में, किचन में। फिर उसके बाद में फिर सब लोग एकदम से उठे थे, जो गाँव मोहल्ले के हैं ये सब लोग, इतने सारे बच्चे सब एकदम से उठ गए थे। और यहाँ पे थालियाँ लेके उसके बाद में ये जो यहाँ पे बेरी का कांटा पड़ा था और लटजीरा पड़ा था, इनके कांटे तोड़ेंगे और फिर कांटे तोड़ के उठाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे सरसों भी पड़ी है पीली, तो सरसों को भी बीनेंगे यहाँ पे। और बीनने के बाद सब लोग लेके रखेंगे अलग उठा के, और फिर ये खभा को फोड़ेंगे। तो यहाँ पे कांटा तोड़ने के लिए हम भी जा रहे थे। ये बोलते हैं कि कांटा यहाँ पे तोड़ के हटा लिया जाता है, क्योंकि भाई लोग रास्ते में चलें तो उनको कांटा ना चुभे, इसलिए यहाँ पे सारे बेरी के कांटे सब लोग तोड़ देते हैं। तोड़ के फिर उठा लेते हैं, रास्ते में नहीं डालते हैं, नहीं तो भैया के कांटा चुभ जाएगा, इसलिए यहाँ से निकाल लेते हैं। और ये सब लोग बीन लिए थे और कांटा भी निकाल लिए थे। उसके बाद में फिर खभा को फोड़ेंगे। इस देखिए यहाँ पे इतना सारा कांटा था, सब लोग तोड़ तोड़ के उठा लिए थे, पता ही नहीं चला था कि क्या कांटा उसमें दिख ही नहीं रहा था। लास्ट में छोटे छोटे बच्चे थे, वो भी चुभने का डर नहीं था उनको, वो भी निकालते जा रहे थे, उसमें से कांटा तोड़ रहे थे, दिखाई नहीं पड़ रहा था, ढूंढ ढूंढ के तोड़े थे। और उसके बाद में यहाँ पे ओखली में इसको कूटेंगे। देखिए यहाँ पे हम भी बीन के ले आए थे सरसों और कांटा, तो उसको डाल लेंगे टीका में। और उसके बाद में ये फोड़ेंगे तल के। यहाँ पे बच्चे 5 या 7 लोग मिलके फोड़ते हैं। वैसे ये एक ही बार में फूट जाना चाहिए, लेकिन नहीं फूटता है, क्योंकि सब लोग हाथ लगाते रहते हैं। वैसे भी उछल जाता है तो नहीं फूटता है, तभी ये 2-3 बार में लगा के तब फूटा था। और उसके बाद में जो बचा हुआ था उसको फिर से फोड़ दिया था थोड़ा थोड़ा करके, तो फिर सब लोगों ने ले लिया था। देखिए इतना सा मिला था, तो इसको उठा के रख देंगे। इतने में ही सब लोग ले लेंगे पूरे परिवार में। यहाँ पे लेके रख लिया था। सब लोग उठ के साइड में हो जाते हैं, क्योंकि पहले जो गांव के बच्चे होते हैं वो थाली लेके जाने लगते हैं। तो ये होता है पहले ये लोग चले जाएं थालियाँ लेके और पूजा करके, उसके बाद में जो परिवार वाले लोग हैं जो हमारे ख़ानदान के, वो लोग बाद में आराम से जाएंगे पूजा करके। तो देखिए बच्चे सब ले लेके थाली खड़े हो गए, तो खूब तैयार होके अच्छे से सज संवर के आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छे से तैयार होके लड़कियाँ आती हैं, छोटी छोटी होती हैं, उनको बहुत ही शौक़ होता है पूजा करने का। तो देखिए इस तरीके से कितनी सुंदर भी लग रही हैं, बहुत ही अच्छे से तैयार होके आई थी। अब सब लोग धीरे धीरे जाने लगे थे, पूरा आधा आंगन पूरा भर गया था। और उसके बाद में सब लोग चले गए थे, फिर हमारे परिवार के ही लोग बचे थे यहाँ पे। फिर टीका छोटे बच्चों का सबसे पहले होने लगा था, यहाँ पे छवि करने लगी थी, और वंशु को किया था, और लक्षु के दोनों भतीजे हैं, और ये भतीजी टीका कर रही है। यहाँ पे टीका हो जाएगा इन लोगों का। उसके बाद में कुंज को भी लगाएंगी, छवि से लगवाएंगे टीका, और उसके बाद में फिर हम लगाएंगे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, ये पहले लगाएंगे। देखिए खा नहीं रहा था, कह रहा था हम नहीं खाएंगे। वंशु ज़बरदस्ती खिला रही थी उसको, कह रहे थे हमको नहीं खाना है, हमको नहीं खाना। हम भी कह रहे थे थोड़ा सा अच्छा खा लो, लेकिन नहीं खाया था, थोड़ा सा खा के बस निकाल दिया था फिर। और उसके बाद में लक्षु को भी टीका लगेगा और फिर कुंज को लगेगा। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वो सही से बैठते नहीं, शैतानी करते रहते हैं। बाद में बोला गया था पैर तो छू लो दीदी के, तो फिर पैर छू के गया था। अभी आएगा तो दोबारा में फिर गिफ्ट देगा। अब ये कुंज आ गए थे, कुंज को भी टीका लगेगा। और छोटे बच्चों को बहुत शौक़ रहता है इन लोगों को कि जल्दी जल्दी लगा दें, हमको टीका लगाएं, हम पहले लगा दें। देखिए वंशु भी लेके आ गया था देने के लिए दीदी को। और फिर कुंज को लगाएंगे। कुंज देख लक्षु खड़ा होकर देख रहा था कैसे लगेगा। बच्चों को बहुत ही चाव रहता है कैसे लगना है, कैसे क्या। और देखिए सामने यीशु बैठी, वो देख रही है, अभी वो भी रोएगी कि हमें भी टीका लगाओ, हमें भी जैसे इन लोगों के लगा है वैसे हमको भी लगाओ टीका और हमको भी खिलाओ। अरे चॉकलेट देखी थी तो चॉकलेट के लिए रो रही थी कि हमको चॉकलेट चाहिए, हमको टीका लगाओ, उसके बाद में हमें भी चॉकलेट दो। और फिर हमने इसको बैठाल के फिर हमने टीका लगाया, उसके बाद में इसको चॉकलेट वगैरह दी, तब जाके ये चुप हुई थी, नहीं तो रो रही थी कि हमें चॉकलेट चाहिए और हमको भी बैठ के ऐसे ही टीका लगाओ। यहाँ पे कुंज को भी लग गया था टीका।
ये भी पैर छू के उठ रहे थे। उसके बाद में अब हम लोगों का नंबर आएगा, अब हम लोग बैठेंगे। देखिए वो कह रहे थे लक्ष्य तुमने कुछ नहीं दिया। तुमने कहा लो लक्ष्य पहले इनको इनकी चोटी खींच के इनको दो पहले, फिर जाना तुम यहाँ से। देखिए आ गई थी ईशु भी, तो कह रही थी हमको भी चूरा खिलाओ, बुर्की खिलाओ। तो देखिए ऐसे नहीं खा रही थी, अभी और बुर्की के साथ में खाएगी। पहले टीका लगाओ उसके बाद में हमको खिलाओ, जैसे सबको खिलाया वैसे। यहाँ पे लक्ष्य भी देख रहा था, कितने ध्यान से देख रहा था ये क्या हो रहा है, कैसे कर रही हैं यहाँ पे। ये इस तरीके से जैसे सब बच्चों को खिलाया गया था वैसे ही इनको भी खिलाएंगे, तब ये खुश हो जाएगी। अब बच्चे जब ऐसे बोलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे कैसे बोल रही थी हमें भी टीका करो, जैसे सबके किया, जैसे दादा को लगाया वैसे हमें भी लगाओ। तो हमने कहा चलो हम लगा देते हैं तुम्हारे टीका। उसके बाद में हमने भी यहाँ पे सबको बारी बारी से टीका लगाया, क्योंकि लेट हो रहा था इन लोगों को जाने का भी, अपने शॉप पे जाना था और किसी को कहीं जाना था, किसी को कहीं, तो देर भी हो रही थी। और ये रंजना को भी जाना था वापस अपने घर पे, तो हम लोगों को भी जल्दी थी। हम तो नहीं वापस आए थे उसी दिन, दूसरे दिन आए थे, और रंजना को उसी दिन जाना था। तो कह रहे थे चलो फटाफट लगा देते हैं सबको, और उसके बाद में फिर निकलना भी है। तो सब लोग लगा दिए थे जल्दी जल्दी करके, एक एक बारी बारी से सब लोग आते गए थे और हम लोग टीका लगाते गए थे, क्योंकि ज़्यादा लोग हो जाते हैं ना तो टाइम लग जाता है थोड़ा सा। और यहाँ पे एक लोग आ रहे थे तो एक लोगों को भी लगाते जा रहे थे। और यहाँ पे चाचा की, ये भी चाचा की लड़की है हमारे, तो हम तीनों बहनें मिलके सबको टीका करें। बहुत ही अच्छा लगता है जब सब लोग साथ में होते हैं और सब लोग साथ में सबको टीका करते हैं। काफ़ी दिनों, कई सालों के बाद, 3-4 साल के बाद हम पहुँचे थे इस बार। वैसे हर साल पहुँच जाते थे घर पे, लेकिन अभी 3-4 सालों से फिर यहीं पे घर पे अपने पूजा करते थे, तो यहीं पे सब लोग आ जाते थे। लेकिन इस बार हमने कहा चलो चलते हैं घर पे और वहीं पे पूजा करेंगे सबके साथ में, तो अच्छा लगता है वहाँ पे। यहाँ पे ज़्यादा लोग आते हैं तो और भी अच्छा लगता है, घर पर पूरा भर जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों के यहाँ कैसे होती है भाई दूज, टीका कैसे करते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर हमारी पूजा और ये किस तरीके से हम लोग करते हैं ये अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग कैसे करते हैं और किस तरीके से लगाते हैं। वैसे भाई दूज पे तो ये होता है कि अपने ससुराल में ही भाई को बुलाना चाहिए और घर पे ही भाई को टीका करके उसके बाद में खाना खिला के तब भेजना चाहिए, क्योंकि आज के दिन अच्छा होता है। बहन के ससुराल में जब भाई जाता है वहाँ पे टीका लगाने तो भी अच्छा होता है। तो इसलिए हमने 2-3 साल पर घर पे ही बुला लिया था सभी को, तो सब लोग पहुँच भी जाते थे। लेकिन इस बार टाइम था तो हमने कहा चलो घर पे चल के लगा देते हैं। तो ये ज़्यादा लोग हो जाते तो ये होता है कोई पहुँचा कोई नहीं पहुँचा, तो इसलिए आना पड़ जाता है कि चलो घर पे ही चलते हैं, तो फिर सब लोग मिल जाते हैं। अब ऐसे तो लगभग अब सब लोग पहुँच ही जाते हैं। आपने रक्षाबंधन पे भी देखा होगा कि लगभग सभी लोग आ गए थे, जो यहाँ पे थे, जो ड्यूटी पे थे वो नहीं आ पाए थे, तो वो लोग रह गए थे। तो उसमें अभी भी एक लोग मिसिंग है, वो अभी नहीं आए ड्यूटी से, मंजीत आ नहीं पाए थे। तो वो कह रहे थे पेपर होगा तब आएंगे, छुट्टियाँ अभी नहीं लेंगे, बाद में ही लेंगे एकदम से, तभी वो नहीं आ पाए थे। और यहाँ पे जितने लोग थे उन लोगों को सबको टीका लगाया। बाद में ये देखिए दोनों छोटे भाई आए थे, छोटे चाचा के दोनों बेटे हैं, तो इनको भी लगाया था, क्योंकि ये लोग सोच रहे थे अभी टाइम लगेगा, लेकिन इस बार पूजा जल्दी हो गई थी, तो फिर इन लोगों को भी बुला के कहा चलो यहीं पे लगा देते हैं। चौक पे लगाना भी अच्छा होता है, तो इसलिए यहीं पे बुला के सबको लगा दिया था बारी बारी से। अभी ये दोनों को लगाएंगे, उसके बाद में फिर अभी एक लोग और हैं सत्यम, उनको भी लगाएंगे, फिर हम लोग चाय पानी करेंगे। देखिए यहाँ पे ईशु खुश हो गई है, हाथ में लिए है चीज़, इसको मिल गया था थैले में, चॉकलेट के लिए रो रही थी, तो हमने कहा चलो हम ढेर सारी चीज़ तुमको देते हैं। तो फिर चीज़ यहाँ पे लेके हाथ में लेके घूम रही थी, तो खुश थी कि हमें चीज़ मिल गई है। अभी बहुत अच्छा लगता है, और बच्चे जब इस तरीके से बोलते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये बहुत ही मीठा बोलती है, बहुत ही प्यार भी करती है, बहुत अच्छे से मौसी आ गई, मौसी आ गई जब मिल जाती है तो अच्छा लगता है। और बच्चे खुश भी हो जाते हैं जब उनको कुछ मिल जाता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए टीका हो गया था इन लोगों का भी, और उसके बाद में अभी सत्यम भी आएंगे तो उनका भी टीका कर देंगे, क्योंकि फिर बताया तो था कि रंजना को भी जाना है अभी, तो उनको भी बहुत जल्दी हो रही थी कि जल्दी से करवा लो, उसके बाद में निकले हम लोग भी।
ये देखिए यहाँ पे सत्यम भी आ रहे थे, सब लोग बिजी थे, तो हमने कहा चलो हम वीडियो बना देते हैं यहाँ इसमें, और हम बाद में टीका कर देंगे। तो फिर हमने भी बाद में किया था यहाँ, और इसके बाद में कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।